नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी विथ रामा चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिंग, जिसे इंग्लिश में जेंडर कहा जाता है। अब ये लिंग होता क्या चीज़ है? देखिए, लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध होता है उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। यानी कि कह रहे हैं कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध होता है उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? लिंग कहा जाता है। लिंग के भेद कितने होते हैं? देखिए, लिंग के आपके दो भेद होते हैं। यानी एक तो आपका पुल्लिंग होता है और दूसरा स्त्रीलिंग होता है। यानी हिंदी में जो होते हैं ना, ये दो ही लिंग होते हैं। एक तो आपका पुल्लिंग होता है और दूसरा स्त्रीलिंग होता है। लेकिन लेकिन संस्कृत में आपके तीन लिंग होते हैं। एक तो आपका पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग होता है। लेकिन ये संस्कृत में होता है। तो संस्कृत में आपके तीन लिंग हो गए। एक तो आपका पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया और तीसरा नपुंसक लिंग हो गया। लेकिन हिंदी में लिंग कितने हैं? दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से ना, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम लोग अब देखते हैं हम लोग कि पुल्लिंग क्या चीज़ होता है। देखिए, पुल्लिंग होते क्या है? जैसे लड़का, मजा, नृत्य, ये तो आप लोग समझते ही होंगे पुल्लिंग क्या है। स्त्रीलिंग क्या होता है? जैसे आपका लड़की, मुर्गी, पुस्तक, ये सब आपके स्त्रीलिंग के उदाहरण है। और हम लोग इसे ये देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है ना। देखिए, कह रहे हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है, उसका नियम क्या है? देखिए, एक तो होता है आपका अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, इसका मतलब ये है कि जैसे गधा, तो गधा में आपका आ रहा है ना, तो ये आकारांत हो गया। अब इसको हम ई कर दे रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि इकारांत कर देने से, यानी हम इसको जब ई कर दिए तो ये आपका स्त्रीलिंग बन गया। ऐसे देखिए, ये है अकारांत। अकारांत मतलब लास्ट में अ आएगा। जैसे ये है ना पुत्र, तो पुत्र को अगर हम पुत्री कर दिए यानी इकारांत कर दिए तो ये आपका स्त्रीलिंग हो गया। तो यही करने का मतलब है इनका। देखिए, जैसे बंदर, लास्ट में अ रहा है, बंदर, अ यानी अकारांत। और इसको ये कर दिए बंदरी, यानी इकारांत कर दिए, लास्ट में ई आ रहा है ना, तो ये इकारांत हो गया। तो ऐसे ही आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे देव, तो देव से देवी, मेढक से मेढकी, गोप से गोपी, ब्राह्मण से ब्राह्मणी और हिरण से हिरनी। तो ऐसे बनाया गया है। यानी कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम क्वेश्चन दिखाएंगे जो एग्जाम में पूछा गया है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे और भी उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे मोटा, मोटा से मोटी आपका बनाया गया है ना। गूंगा से गूंगी, नाला से नाली और फाला से फाली, ये हो गया आपका। अब समझ चुके होंगे इसे आप लोग कि अकारांत और जो है इकारांत ये क्या चीज़ होता है। अब देखिए, करें दूसरा रूल कि व्यवसाय बोधक, जाति बोधक तथा उपनाम वाचक शब्दों का अंतिम शब्द का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। कहने का तात्पर्य है, कह रहे हैं कि व्यवसाय बोधक, जाति बोधक तथा उपनाम वाचक शब्दों का अंतिम शब्द का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। देखिए, अब क्या मतलब हुआ इसका, अब इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जैसे धोबी, धोबी आपका, धोबी में अगर आप इन लगा दिए ना, कह रहे हैं कि इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। यानी धोबी में आपका इन लगा दिए तो बन गया धोबिन, इन प्रत्यय लगा इसमें, तो आपका स्त्रीलिंग हो गया। जैसे बाघ, तो बाघ में आपका बाघिन, इन प्रत्यय लगा लास्ट में, इन है ना, तो आपका बन गया बाघिन। पंडा, तो पंडा में आपका आइन प्रत्यय लगा है, पंडाइन बना है ना, तो लास्ट में क्या आ रहा है? पंडा धन आइन मिलकर के बना है पंडाइन, यानी पंडा धन आइन है ना, तो बना है पंडाइन, तो आपका ये स्त्रीलिंग हो गया। ऐसे ही और भी उदाहरण, जैसे हलवाई, तो हलवाइन है ना, इसमें आइन प्रत्यय लगा है। ऐसे सांप, तो सांपिन, यानी इसमें इन प्रत्यय लगा है। बनिया से बनियाइन है ना, आइन प्रत्यय लगा है। तो ऐसे ही आपका ये बनाया गया है। समझ चुके होंगे आप लोग इसको। अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, रूल नंबर तीसरा है आपका, कह रहे हैं कि देखिए कुछ उपनामवाची शब्द ऐसे हैं, कह रहे हैं कि कुछ उपनामवाची शब्द ऐसे भी हैं जिनमें आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है।
क्या मतलब हुआ इसका? देखिए कह रहे हैं कि कुछ उपनामवाची शब्द ऐसे भी हैं जिनमें आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, यानी इसमें जो प्रत्यय आएगा वो आनी प्रत्यय आएगा। देखिए जैसे आपका पंडित, तो पंडित फिर पंडितानी बना है, यानी आनी प्रत्यय लगा है, लेकिन पंडित का पंडिताइन भी होता है ना, इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। पंडित का पंडिताइन ये खूब पूछा गया है, पंडित का स्त्रीलिंग क्या होता है? पंडिताइन, है ना। ऐसे जैसे ठाकुर, तो ठाकुर का स्त्रीलिंग आप फिर पूछ लिया जाएगा क्या होता है, तो ठाकुर का ठाकुरानी भी होता है, ठकुराइन भी होता है। ऐसे चौधरी, चौधरी का चौधरानी होता है, कहीं कहीं चौधराइन भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन चौधरानी को फर्ज करेंगे तो चौधरानी ही मिलता है ज़्यादातर, है ना। तो चौधरी का चौधरानी, इसको आप लोग याद रखिएगा। ऐसे ही आपका जेठ का जेठानी हो जाएगा, यानी इसमें क्या है? आनी प्रत्यय लग रहा है। जेठ है, जेठ आपका पुल्लिंग शब्द है, इसमें आनी प्रत्यय लगाने से अब क्या बन गया? स्त्रीलिंग बन गया है, तो जेठानी हो गया आपका। शेठ आपका पुल्लिंग शब्द है, इसमें आनी प्रत्यय लगा है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका स्त्रीलिंग बन गया, यानी प्रत्यय लगा करके बनाया गया है। कुल मिलाकर के ये कहने का तात्पर्य है। अब देखिए आपका रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 में कह रहे हैं कि कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्री पुरुष के जोड़े होते हैं। क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्री पुरुष के जोड़े होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं। देखिए क्या मतलब हुआ इसका? कह रहे हैं कि जैसे बाप माँ, यानी ये स्वतंत्र रूप से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के जोड़े हैं, यानी बाप का जो स्त्रीलिंग होगा वो माँ होती है। ऐसे पुत्र, पुत्र का आपका जब स्त्रीलिंग आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? कन्या होता है ना। मर्द तो औरत। ये आपका कह रहे हैं कि कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्री पुरुष के जोड़े होते हैं, तो ये आपको पता है कि जैसे मर्द, मर्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? औरत होगा। ये स्वतंत्र रूप से होते ही हैं। जैसे वर का वधू होता है, बेटा का पतोहू होता है ना, बैल का गाय हो जाएगा, पिता का माता होता है, तो ये स्वतंत्र रूप से होते हैं स्त्री पुल्लिंग के जोड़े। अब रूल नंबर 5 हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें कह रहे हैं कि आ या वा प्रत्यांत पुल्लिंग शब्दों में आ या वा की जगह इया लगाने से भी स्त्रीलिंग बनते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए कह रहे हैं कि आ या वा प्रत्यांत पुल्लिंग शब्दों में आ या वा की जगह इया प्रत्यय लगाने से क्या होता है? स्त्रीलिंग बनते हैं। देखिए जैसे बूढ़ा, तो कह रहे हैं कि बूढ़ा में इया प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? बूढ़िया, है ना। अब देखिए जैसे बाछा, लास्ट में आ रहा है ना, बाछा आ रहा है, तो इसमें इया प्रत्यय लगा है तो बन गया बछिया। ऐसे जैसे कुत्ता, तो लास्ट में आ रहा है ना, तो उसका जब हमें स्त्रीलिंग बनाना होगा तो हम इसमें इया प्रत्यय लगाएंगे तो आपका स्त्रीलिंग बन जाएगा, यानी कुत्ता फिर कुतिया, यानी इया प्रत्यय लगाने से ये आपका स्त्रीलिंग बन गया। अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए रूल नंबर 6 है आपका, ये आपका रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 कह रहे हैं कि जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक होता है, यानी कह रहे हैं कि जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक होता है उनमें अक के स्थान पर इका कर देने से वे शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए जैसे लेखक, इसमें लास्ट में क्या लगा है? अक लगा है, लेखक अक प्रत्यय है, तो यही कह रहे हैं कि इस अक प्रत्यय के स्थान पर अगर आप इका कर दें तो ये आपका स्त्रीलिंग बन जाएगा। देखिए कहने का मतलब ये है कि लेखक में आपका अक प्रत्यय आ रहा है ना, तो इसमें आपको क्या कर देना है? इका प्रत्यय कर देना है। इका प्रत्यय लगाने से आपका स्त्रीलिंग बन जाएगा, यानी लेखक का हो जाएगा लेखिका, है ना। इका प्रत्यय आप लगाएं, स्त्रीलिंग बन गया। पाठक, पाठक में आपका अक प्रत्यय लगा हुआ है, अब इसका जब इका प्रत्यय आप लगाएंगे तो आपका क्या हो गया? पाठिका, है ना, पाठिका, तो आपका स्त्रीलिंग बन गया। ऐसे भक्षक, भक्षक में अक प्रत्यय लगा है, आप इका प्रत्यय लगा दीजिए भक्षिका, तो ये आपका स्त्रीलिंग बन गया। तो यहाँ से आप समझ चुके होंगे। जैसे बालक, बालक में आपका अक प्रत्यय लगा है, आप लगा दीजिए इका प्रत्यय तो बन जाएगा बालिका, यानी ये स्त्रीलिंग हो गया इसका। नायक में अक प्रत्यय है, आप कर दिए इका तो नायिका, नायिका आपका क्या हो जाएगा? आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि रूल नंबर 7 क्या कहता है। देखिए ये आपका रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 है कि संस्कृत के बहुत से अकारांत विशेषण शब्दों के अंत में आ लगा कर करें कि आ लगा देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। देखिए कह रहे हैं कि संस्कृत के बहुत से अकारांत विशेषण शब्दों के अंत में आ लगा देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे देखिए ये आपका पंडित, तो पंडित में अगर हम क्या कर रहे हैं कि आ लगा देने से, यानी पंडिता, पंडित का बन गया पंडिता, तो ये आपका क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन हालांकि पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन भी होता है, लेकिन ये भी आपका उसका स्त्रीलिंग है ना, तो पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन भी होता है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखिए जैसे आत्मज,
तो आत्मज में हो गया आत्मजा, यानी आ प्रत्यय लग गया ना, तो आ प्रत्यय लगा देने से स्त्रीलिंग बन गया, आत्मज का आत्मजा हो गया इसका स्त्रीलिंग। जैसे प्रिय, तो प्रिय आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है, लेकिन अगर आप इसमें लास्ट में आ प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा प्रिया, और प्रिया आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो यही कहने का मतलब इनका था। जैसे नेता, तो नेता में नेता की स्त्रीलिंग आपको बनाना है तो आप क्या कर दिए, नेत्री कर देंगे, है ना, नेता का नेत्री हो जाएगा, अनुज का अनुजा हो जाएगा, ऐसे ही जैसे कवि का कवियत्री हो जाएगा, ऐसे ही आपका बनाया जाता है प्रत्यय लगा लगा करके। अब देखिए रूल नंबर 8 क्या कहता है। रूल नंबर 8 कह रहा है कि संस्कृत के वान और मान प्रत्यांत विशेषण शब्दों में वान तथा मान को क्रमशः वती और मति कर देने से स्त्रीलिंग बन जाता है। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए कह रहे हैं कि बुद्धिमान, तो बुद्धिमान में कह रहे हैं कि देखिए इसमें आ रहा है मान, लास्ट में क्या प्रत्यय है, इसमें लास्ट में प्रत्यय आपका लगा है मान, और मान की जगह पर आप क्या कर दीजिए, मति प्रत्यय लगा दीजिए। तो मान की जगह अगर आप मति प्रत्यय लगा देंगे तो ये बन जाएगा स्त्रीलिंग, यानी बुद्धिमान आपका पुल्लिंग शब्द था, जिसमें आप मति प्रत्यय लगा दिए तो आपका स्त्रीलिंग बन गया। तो बुद्धिमति आपका क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया। ऐसे जैसे श्रीमान, लास्ट में मान प्रत्यय लगा है, आपको क्या करना है, मति प्रत्यय लगा देना है, तो श्रीमान से बन जाएगा श्रीमती, और श्रीमती आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। यहाँ से आप और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे आयुष्मान, तो आयुष्मती आप कर दीजिए, बलवान तो बलवती आप कर दीजिए। तो आप समझ चुके होंगे कि क्या करना है। अब हम लोग देखते हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन खूब बनता है, एकदम डिक्टो डिक्टो यहीं से पूछा जाता है, इसलिए इसको आप लोग एकदम बिल्कुल याद कर लीजिएगा। देखिए क्या करें कि इकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग हैं। क्या कर रहे हैं, इकारांत, यानी कि जिसकी लास्ट में बड़ी ई आ रहा है ना, इकारांत बड़ी, यानी नदी, रोटी, टोपी, चिट्ठी, करें कि ये स्त्रीलिंग है, लेकिन इसमें अपवाद भी है। अब अपवाद क्या है, ये जो अपवाद है ना, यही क्वेश्चन आपका बनता है। ये जो अपवाद वाला है यही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डिक्टो डिक्टो क्वेश्चन बनता है अपवाद वाले से। जैसे आपका पानी, पानी पूछ देंगे क्या है, तो आपको तो आप तो पढ़े हैं कि जो इकारांत है, यानी जिसके लास्ट में बड़ी आती है, वो आपका स्त्रीलिंग होता है, बट नहीं, इसमें कुछ अपवाद हैं, इसको आपको याद रखना है। जैसे पानी हो गया, दही हो गया, घी हो गया, मोती, जी आदि, ये पुल्लिंग हैं। अब आप कहेंगे कि याद कैसे होगा, देखिए रटना नहीं है। अब एक तो पहले देख लीजिए, क्योंकि यहाँ फिर डिक्टो डिक्टो क्वेश्चन बनता है, इसमें फिर दही वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसको पूछा गया दही वाला। लेकिन अब अगर जैसे इसको आप सेंटेंस में फ्रेम करिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों है अपवाद, ये क्यों है। जैसे आप सेंटेंस में बैठाएंगे तो क्या कहेंगे आप कि पानी बहुत तेज बह रहा है, ऐसे आप करेंगे पानी बह रहा है, न कि बह रही है। खुद क्या होगा, पानी बह रहा है, नदी का पानी बहुत तेज बह रहा है, तो रहा है लास्ट में आएगा, न कि रही है, इसलिए आपका ये पुल्लिंग शब्द होता है। जैसे दही खट्टा है, शुद्ध इसका क्या होता है, दही खट्टा है, न कि दही खट्टी है, दही खट्टा है शुद्ध सेंटेंस होता है, इसलिए इसको पुल्लिंग में काउंट किया जाता है ना। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि रटना कोई जरूरी नहीं कि आप रटें, लेकिन अपवाद है, पूछा जाता है, आप देख लीजिए, नहीं तो आप सेंटेंस में फ्रेम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों होता है पुल्लिंग। अब देखिए ये है आपका, कह रहे हैं कि शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कान, मुंह, दांत, ओठ, पाँव, हाथ, मस्तक, अंगूठा, नाखून और बाल, ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं। अब क्यों है पुल्लिंग, आप सेंटेंस में फ्रेम करिए, ठीक है। तो सेंटेंस में फ्रेम करेंगे तो जैसे होता है ना कि आप किसी का अगर कान खराब हो गया है तो आप ऐसे कहेंगे उसका कान खराब हो गया है, यानी हो गया है, न कि गई है। कान के साथ में क्या आएगा, गया है लास्ट में आएगा, न कि गई है। कुछ भी आप सेंटेंस करिए कान के साथ में तो आपको समझ में आ जाएगा, सेंटेंस का तो फ्रेम करेंगे तो, है ना। जैसे देखिए मुंह, दांत, तो उसका दांत खराब हो गया है, न कि गई है, उसका दांत खराब हो गया है, तो इसके साथ क्या आएगा, यानी, या फिर आप मेरा मेरी, एक चीज़ और देखिए, अगर आपको ऐसे ना समझ में आए ना तो इससे पहले आप मेरा और मेरी या फिर अच्छा और अच्छी शब्द का प्रयोग करेंगे ना, तो तब भी आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। या तो आप मेरा मेरी का प्रयोग करके या फिर अच्छा अच्छी का प्रयोग करके। जैसे उसका दांत बहुत अच्छा है, यहाँ पर क्या आएगा, उसका दांत बहुत अच्छा है, न कि अच्छी है। इससे पहले अगर आप अच्छा शब्द का प्रयोग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका दांत बहुत अच्छा है ना, तो आपको पता चलेगा कि ये पुल्लिंग है। ऐसे ही मेरा मेरी या अच्छा अच्छी शब्द का प्रयोग करके आप पहचान सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब देखिए जैसे अपवाद में क्या है,
अपवाद में है कि आँख, नाक, जीभ, कलाई, नस, हड्डी, कांख आदि स्त्रीलिंग है। अब क्यों? इसको देखिए, इसको फिर आप सेंटेंस में फ्रेम करिए। या तो आप सेंटेंस में फ्रेम करिए या तो आप अच्छा अच्छी मेरा मेरी शब्द का प्रयोग करिए। तो अगर मेरा मेरी अच्छा अच्छी प्रयोग करने से मिल जा रहा है तो ठीक है, नहीं अगर पता चल पा रहा है तो आप सेंटेंस में उसको फ्रेम कर लीजिए। जैसे आँख, आँख आपका क्या है? आँख आपका जो है स्त्रीलिंग शब्द है। आँख से, या फिर आप कैसे कहेंगे इसको? जैसे किसी की मान लीजिए आँख खराब हो गई तो आप कहेंगे कि उसकी आँख खराब हो गई है, हो गई है, न कि गया है। आँख के साथ में क्या आएगा? गई है। ऐसे जैसे हड्डी, तो उसकी एक्सीडेंट में हड्डी टूट गई ना, गई आएगा लास्ट में। यानी कि जब आप सेंटेंस में फ्रेम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्त्रीलिंग क्यों है ना। या फिर इसको जैसे उसकी आँख बहुत अच्छी है ना, न कि आप कहेंगे अच्छा है, उसकी आँख बहुत अच्छी है। तो अच्छी, अच्छा या मेरा मेरी शब्द का प्रयोग करके पहचान सकते हैं कि कहाँ पे स्त्रीलिंग होगा, कहाँ पे पुल्लिंग होगा। या फिर आप सेंटेंस में बैठा लीजिए, है ना। अब देखिए कर रहे हैं इसमें, ये आपका, इसको आप रट लीजिए क्योंकि यहाँ से डिक्टो क्वेश्चन बन जाता है। देखिए ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोन, है ना, ये जो तीनों नदियां हैं, कह रहे हैं कि नदियां पुल्लिंग हैं। कौन कौन सी? एक तो ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सोन नदी। इसमें से देखिए ब्रह्मपुत्र और सोन को तो आप देख करके जान जाएंगे कि हाँ ये पुल्लिंग होगा, बट सिंधु में आपको कन्फ्यूजन होगा क्योंकि सिंधु जो है ना, ये अक्सर करके ऐसा लगता है कि सिंधु जो है स्त्रीलिंग होगा। सिंधु नाम भी होता है लड़कियों का, है ना, लोग रखते हुए हैं नाम सिंधु, तो इसलिए आपको लगेगा कि ये तो स्त्रीलिंग होगा, बट ऐसा नहीं है। ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी कहाँ पे बहती है? ये आपका जो लद्दाख वाला एरिया है ना, बहते हुए, ये आपका इधर से निकलती है। सिंधु, सिंधु कहाँ से? तिब्बत साइड और से ये पाकिस्तान होते हुए जा करके अरब सागर में गिर जाती है। तो ये सिंधु नदी है। तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी और सोन नदी, ये जो तीनों नदियां हैं ये आपका पुल्लिंग है। इसको आप लोग रट लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि जबकि इन तीनों को छोड़कर बाकी सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग है। यानी इन तीनों नदियों के अलावा अगर आपको कोई भी नदी का नाम मिल रहा है तो वो सभी नदियों के नाम आपका स्त्रीलिंग होंगे, बट ये तीनों नदियाँ आपका पुल्लिंग है। अब आप लोग लुसेंट से भी देख लीजिए, लिंग आपका क्या होता है? लिंग को इंग्लिश में जेंडर कहा जाता है। जेंडर कह रहे हैं कि लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। कह रहे हैं कि शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। देखिए ये तो आप लोग जानते हैं कि लिंग क्या चीज़ होता है, ठीक है। कह रहे हैं कि लिंग द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है। यानी लिंग के द्वारा क्या होता है? लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है। मतलब इसके माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये किस जाति का है ना। अब देखिए जो भी आपका संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण होगा उसको पहचानने के लिए आपका इसके माध्यम से आप पहचान सकते हैं ना कि वो किस जाति का। देखिए कह रहे हैं कि हिंदी में दो लिंग हैं, हम लोग भी पढ़ चुके हैं। कौन कौन? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हम बता चुके हैं कि हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में तीन लिंग होते हैं। कौन कौन? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो देखिए ये आपका हो गया। कह रहे हैं कि पुल्लिंग का संधि विच्छेद, ये संधि विच्छेद से आपको लोगों कोई मतलब नहीं है। जो मेन पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है हम लोग वही देखेंगे, है ना। अब देखिए कह रहे हैं कि हिंदी में लिंग निर्धारण, कह रहे हैं इसके लिए निम्न आधार ग्रहण किए गए। कौन कौन? एक तो आपका रूप के आधार पर होता है, दूसरा आपका प्रयोग के आधार पर होता है और तीसरा अर्थ के आधार पर होता है। यानी कि हिंदी में अगर आपको लिंग का निर्धारण करना है तो एक तो रूप के आधार पर होगा, दूसरा प्रयोग के आधार पर और तीसरा अर्थ के आधार पर होता है। अब इसको हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहे हैं रूप के आधार पर, कह रहे हैं रूप के आधार पर लिंग निर्णय का तात्पर्य है शब्द की व्याकरणिक बनावट, शब्द की रचना में किन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है तथा शब्दांश में कौन सा स्वर है, इसे आधार बनाकर शब्द के लिंग का निर्धारण किया जाता है। अब यहाँ देखिए ये आपका पुल्लिंग शब्द, ये देखिए ये आपका पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द कह रहे हैं कि अकारांत, आकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे राम, तो राम में क्या है? लास्ट में अ आ रहा है, यानी राम अ। सूर्य, तो आप बोल के देखिए ना, सूर्य यानी अ आ रहा है लास्ट में। क्रोध, समुद्र, चीता यानी लास्ट में आ रहा है। घोड़ा, कपड़ा,
तो यही कर रहे हैं कि लास्ट में या तो अ आता है या आ आता है, अकारांत या फिर आकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, है ना। कह रहे हैं कि दूसरा रूल कह रहे हैं कि वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्व व य होता है, कह रहे हैं कि वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्व व और य होता है वे प्रायः पुल्लिंग होती हैं। जैसे आपका गुरुत्व हो गया, गौरव हो गया, शौर्य हो गया, लास्ट में क्या आ रहा है, आधा त और व आ रहा है, यानी त्व, इसके लास्ट में व और य आ रहा है। तो यही रूल कह रहे हैं कि वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्व व और य होता है वे प्रायः पुल्लिंग होती हैं, है ना। तो आप समझ चुके होंगे यहाँ से। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है, देखिए ये आपका रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कह रहे हैं कि जिन शब्दों के अंत में, कह रहे हैं जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आव, आवा, खाना जुड़े होते हैं वे भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं, है ना। कह रहे हैं जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आव, आवा, खाना जुड़े होते हैं वे भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, घुमाव, बुलावा, पागल खाना, है ना। तो ये आपका पुल्लिंग होते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं। करें आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, रमा, ममता। तो अब आप कहेंगे कि आकारांत तो ऊपर भी मिला था। तो देखिए अगर आपको अंतर करना हो तो आप मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी शब्द का या तो प्रयोग कर लीजिए या तो आप सेंटेंस में फ्रेम कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा कि लास्ट में यहाँ भी आ रहा है वहाँ भी था, यानी मतलब पुल्लिंग वाले में भी था। तो इसको आप सेंटेंस में फ्रेम करके या फिर अच्छा, अच्छी, मेरे, मेरी शब्द का प्रयोग करके आप अंतर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि इकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लास्ट में जिसके ई आ रहा है, जैसे रीति, तिथि, है ना। ये आपका क्या होगा, स्त्रीलिंग में जाएगा। जैसे कह रहे हैं कि किंतु इसके अपवाद भी हैं, कवि, कपि, है ना, रवि, ये आपका पुल्लिंग है। तो इसको आपको अपवाद जो है वो थोड़ा रटना पड़ेगा। जैसे कवि हो गया, है ना, कपि हो गया, रवि हो गया, ये आपके पुल्लिंग होते हैं। तो अपवाद पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि अपवाद से ही अक्सर करके क्वेश्चन पूछ देते हैं। अब देखिए कह रहे हैं कि ये आपका बड़ी वाला यानी इकारांत, यानी जिसके लास्ट में बड़ी लगी होगी, कह रहे हैं इकारांत शब्द भी प्राय क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदी, रोटी, टोपी, किंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद कौन कौन से हैं, जैसे हाथी, दही। देखिए दही अभी हम आप लोगों को बताएं ना, दही कई बार हम बता चुके हैं कि दही जो है ये आपका पुल्लिंग होता है, दही आपका पुल्लिंग होता है, इसको रट लीजिए आप लोग। दही हो गया, पानी हो गया, है ना, ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं, इसको आप लोग रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है यही अपवाद वाला दे करके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हम लोग ये देखते हैं, देखिए फिर कह रहे हैं कि आई, या, आवट, आहट, ता, इमा प्रत्यय वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। कह रहे हैं जैसे लिखाई, डिबिया, मिलावट, घबराहट, सुंदरता, महिमा। तो ये आपका क्या होते हैं, कह रहे हैं कि स्त्रीलिंग होते हैं, जिनके लास्ट में आई आएगा, इया, आवट, है ना, आहट, ये सब आएगा तो आपका स्त्रीलिंग होते हैं। फिर कह रहे हैं कि स्त्रीलिंग प्रत्यय, कह रहे हैं कि पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों को शब्द में जोड़ा जाता है ना। हम लोग पीछे हालांकि देख भी चुके हैं कैसे बनाया जाता है। कह रहे हैं संस्कृत के जो है ये आपके प्रत्यय हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। देखिए कह रहे हैं कि संस्कृत के आपके जो प्रत्यय हैं, जैसे आ लास्ट में छात्र, तो छात्र में आपका आ प्रत्यय लग गया तो बन गया छात्रा। तो ये छात्रा आपका क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। ऐसे जैसे महोदय, तो महोदय में आ प्रत्यय लग गया महोदया, तो महोदय आपका स्त्रीलिंग हो गया, है ना। ऐसे जैसे आनी प्रत्यय, तो इंद्र आपका पुल्लिंग शब्द है और इसमें आनी प्रत्यय लग गया इंद्राणी, तो इंद्रानी इसको पढ़ा जाएगा, है ना। तो ये आपका स्त्रीलिंग हो गया। ऐसे रुद्राणी या रुद्रानी, है ना, तो ये आपका स्त्रीलिंग हो गया। ऐसे जैसे ईका प्रत्यय लगाने से, जैसे गायक, तो गायक में आपका गायिका यानी ईका प्रत्यय लगाने से ये आपका क्या हो गया, स्त्रीलिंग बन गया। गायक आपका पुल्लिंग था लेकिन ईका प्रत्यय लगाने से आपका स्त्रीलिंग बन गया। जैसे नायक में आप ईका प्रत्यय लगा देंगे तो आपका स्त्रीलिंग बन जाएगा, यानी नायिका, तो ये आपका स्त्रीलिंग हो गया। ऐसे जैसे इनी, है ना, प्रत्यय लगा करके, तो आपका जैसे योगी, तो योगी आपका पुल्लिंग शब्द है लेकिन इसमें आप इनी प्रत्यय लगा दिए तो योगिनी हो गया इसका, तो योगिनी आपका स्त्रीलिंग शब्द हो गया। अब ये है आपका, देखिए कह रहे हैं कि संस्कृत के स्त्री प्रत्यय, संस्कृत के स्त्री प्रत्यय मतलब क्या है, देखिए ये है कि आपको बड़ी, बड़ी ती, त्री,
नी, अगर ये देखने को मिल रहा है लास्ट में, मतलब लास्ट में लगा करके बनाया जाता है। जैसे कुमार है आपका, तो अगर आपका स्त्रीलिंग इसको बनाना है, कुमार का स्त्रीलिंग बनाना है, तो उसमें आपको बड़ी ई प्रत्यय लगाना होगा, यानी कुमार से आपका बन जाएगा कुमारी, यानी बड़ी ई प्रत्यय लगाने से आपका स्त्रीलिंग बन गया। पुत्र तो पुत्री, है ना, बड़ी ई प्रत्यय लगा करके, यानी कि ऐसे प्रत्यय लगा करके कुल मिला करके बनाया जाता है। जैसे त्रि प्रत्यय लगा करके, जैसे अभिनेता, तो इसमें त्रि प्रत्यय लगा करके बनाया गया है ना, तो आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हिंदी के स्त्री प्रत्यय, कह रहे हैं हिंदी के जो है प्रत्यय कौन कौन से हैं जिससे हम लोग बनाएंगे स्त्रीलिंग। जैसे आइन प्रत्यय हम लोग पीछे हालांकि देख चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। जैसे ठाकुर, तो ठाकुर से आपको बनाना है, अगर इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ठकुराइन कर दीजिए आप, यानी आइन प्रत्यय लगा दीजिए, आपका ठकुराइन हो गया। पंडित, तो पंडित हम लोग पीछे देख चुके हैं इसको, है ना, तो पंडित से आपको बनाना है क्या, स्त्रीलिंग बनाना है, तो आप इसमें आइन प्रत्यय लगा दीजिए, तो पंडिताइन, यानी कि ये आपका क्या हो गया, पंडिताइन। पंडिताइन आपका जो है स्त्रीलिंग हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, खूब इसको पूछा गया है ना, ये जितना भी है, जैसे ठाकुर हो गया, पंडित हो गया, पंडिताइन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ खूब पूछा गया है, इसलिए इसको आप लोग एकदम याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं और भी जितना है, जैसे जेठ का जेठानी होता है, मुगल मुगलानी होता है, इसको आप लोग पूरा देख लीजिएगा कि कैसे होता है ना। अब हम लोग देखते हैं आगे, देखिए कह रहे हैं कि प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर कह रहे हैं, प्रयोग के आधार पर लिंग निर्णय के लिए संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त विशेषण, कारक, चिन्ह एवं क्रिया को आधार बनाया जा सकता है ना। देखिए जैसे प्रयोग के आधार पर आप कैसे पहचानेंगे, ये है आपका, कह रहे हैं कि अच्छा लड़का, यानी आपको लड़का अगर बताना है कि ये स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग है शब्द, तो अब क्या करेंगे, अच्छा शब्द, अभी हम बता चुके हैं कि अच्छा और अच्छी शब्द का आप प्रयोग करके बता सकते हैं, तो यानी लड़का से पहले आप अच्छा शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी अच्छा लड़का, तो ये क्या हो गया आपका पुल्लिंग हो गया। अच्छी लड़की, तो अच्छी यानी लड़की से पहले आपका शब्द क्या आएगा, अच्छी, तो अच्छी लड़की यानी कि आपका स्त्रीलिंग हो गया, यानी लड़का आपका पुल्लिंग हो गया और लड़की आपका स्त्रीलिंग शब्द हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, ये आपका कह रहा है कि राम की पुस्तक, है ना, राम की पुस्तक, तो राम की आ रहा है, यानी पुस्तक से पहले आपका की आ रहा है, तो ये आपका क्या है, ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी पुस्तक आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, केवल वो पुस्तक दे देंगे और कहेंगे कि पुस्तक जो है ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो आप ऐसे अगर सेंटेंस में फ्रेम करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि राम की पुस्तक होगा, यानी की आएगा, तो यानी कि पुस्तक आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऐसे जैसे राम का चाकू, तो अब चाकू आपका क्या होगा, पुल्लिंग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इससे पहले का शब्द का प्रयोग हो रहा है, राम का चाकू, तो यानी चाकू आपका पुल्लिंग हो जाएगा। वही ये कह रहे हैं कि देखिए पुस्तक जो है ये आपका स्त्रीलिंग है और चाकू आपका क्या है, पुल्लिंग है। ऐसे ही आप मतलब पहचान सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे है कि राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, है ना, तो रोटी आपका क्या है, स्त्रीलिंग है, क्यों, क्योंकि लास्ट में खाई आ रहा है, राम ने रोटी खाई न कि खाया, है ना, तो राम ने रोटी खाई यानी कि स्त्रीलिंग शब्द है ना। अब देखिए राम ने आम खाया, तो राम ने आम खाया, अब यहाँ पे आपका खाया आ रहा है लास्ट में, यानी जो क्रिया है ये आपका खाया आ रही है, खाया, तो इसलिए आम यहाँ पे जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा, यानी आम पुल्लिंग है। यानी आपको पहचानना है, अगर मान लीजिए केवल रोटी दे दिए हो तो पूछ दिए आपसे कि रोटी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है कि पुल्लिंग शब्द है, तो आप कैसे बताएंगे, तो आपको ऐसे सेंटेंस में बैठाना पड़ेगा, है ना, तो आप आसानी से बता पाएंगे। फिर उसके बाद है आपका रूल नंबर 3। देखिए रूल नंबर 3 है आपका कि अर्थ के आधार पर कह रहे हैं कि कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं। क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उनका उचित एवं सम्यक प्रयोग करना चाहिए। देखिए जैसे कवि, तो कवि आपका पुल्लिंग शब्द है, अब इसको आपको स्त्रीलिंग इसका क्या होगा, तो इसका स्त्रीलिंग होता है कवित्री, है ना। जैसे विद्वान, तो विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है, नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है। ये आपको रट्टा होना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए ये वाला तो तीनों खूब पूछा गया है ना, जिसमें विदुषी हो गया, नेत्री हो गया, कवियत्री हो गया। अभी हम पेपर में दिखाएंगे, डिक्टो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको तो आप लोग एकदम रट लीजिए, ये वाला है ना। महान का महती होता है, ये भी पूछा गया है ना, महान का स्त्रीलिंग क्या होता है, महती। ये तो मतलब एकदम आप लोग रट लीजिए, क्योंकि यहाँ डिक्टो क्वेश्चन पूछा गया है ना। जैसे साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है, साध्वी होता है। लेखक का स्त्रीलिंग लेखिका होता है ना। फिर उसके बाद देखिए
कह रहे हैं कि उपर्युक्त शब्दों का सही प्रयोग करने पर ही शुद्ध वाक्य बनता है। जैसे देखिए, अब यहाँ पे आपसे अगर आप पूछेंगे, कह रहे हैं कि आपकी महान कृपा होगी, आप बताइए शुद्ध है शब्द? नहीं। क्यों? क्यों शुद्ध नहीं है? क्योंकि महान जो है ये तो पुल्लिंग शब्द है, और यहाँ पे क्या आ रहा है कि कृपा होगी, लास्ट में होगी आ रहा है ना, कि आपकी महान कृपा होगी। तो इसके साथ में, महान के साथ में जब यहाँ पे होगी आ रहा है तो महान यहाँ नहीं आ सकता, महती होगा, यानी आपकी महती कृपा होगी। क्यों? क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द का यहाँ पे प्रयोग करना होगा। जब हम यहाँ पे होगी शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पे भी स्त्रीलिंग आएगा, यानी आपकी महती कृपा होगी, न कि महान कृपा। देखिए, वह एक विद्वान लेखिका है। भाई लेखिका, तो यहाँ पर तो स्त्रीलिंग शब्द आ रहा है कि लेखिका है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कह रहे हैं कि विद्वान। तो विद्वान कैसे हो सकता है, यानी कोई लेखिका विद्वान कैसे हो सकती है? लेखिका तो स्त्री है, और लेखिका तो उसको हम विद्वान नहीं कहेंगे। शब्द क्या होगा, यानी ये विशेषण शब्द है ना, विशेषता होता है कि लेखिका विद्वान, तो विशेषण शब्द विद्वान नहीं प्रयोग हो सकता, विदुषी होगा, यानी वह एक विदुषी लेखिका है। क्यों? क्योंकि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी होता है, इसलिए है ना। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि वाक्य रचना में लिंग शब्दी अने, ये तो आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये देखिए, आपका यूपी पिक पेपर है, जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प बताइए। कह रहे हैं कुम्हार, तो कुम्हार का क्या होगा, कुम्हार का जो है कुम्हारिन होता है, कुम्हारिन है ना, यानी इसका बी वाला हो जाएगा, कुम्हारिन। हालांकि इस पर फ्री मार्क दिया गया था, एफएम दिया गया था, इसमें कुछ मिस्टेक भी हो सकती है, एक बार हम फिर से इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, है ना। वैसे कुम्हार का कुम्हारिन ही तो होता है। अब ये देखिए, आपका ये वीडियो का एग्जाम हुआ था, उसका है, इसमें पूछा गया था कि निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। कह रहे हैं इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बताइए। क्षमा, घटना, क्षेत्र और रीति, तो इसमें पुल्लिंग क्या होगा? तो इसमें पुल्लिंग होगा आपका क्षेत्र, यानी क्षेत्र इसमें पुल्लिंग होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी आप इसको सेंटेंस में फ्रेम करेंगे ना, तो ऐसे बोलेंगे कि यह हमारा क्षेत्र है ना, तो हमारा क्षेत्र, तो यानी कि आपका ये पुल्लिंग शब्द में आएगा। या फिर यह मेरा क्षेत्र है, मेरा मेरी आप प्रयोग कर लीजिए, तो नहीं, ऐसे सेंटेंस बनेगा कि ये मेरा क्षेत्र है, न कि मेरी क्षेत्र। तो आपका क्षेत्र आपका जो है ये पुल्लिंग शब्द है। क्षमा, तो आप क्षमा के साथ आप कोई सेंटेंस फ्रेम करिए, तो कुछ भी आप सेंटेंस फ्रेम कर लिए। जैसे क्षमा करना अच्छी बात है, न कि अच्छा बात। क्षमा करना क्या है, अच्छी बात है, किसी की गलती को क्षमा करना क्या है, अच्छी बात है। जैसे घटना, तो वहाँ घटना घट गई है ना, ऐसे होगा, वहाँ पर दुर्घटना या घटना घट गई, तो मतलब ऐसे आप सेंटेंस में फ्रेम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। या तो आप अच्छा अच्छी प्रयोग करेंगे, मेरा मरी प्रयोग करेंगे, अगर ऐसे भी नहीं हो रहा तो आप सेंटेंस में फ्रेम करके निकाल लेंगे। अब यहाँ देखिए, आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ये भी यूपी पिक पेपर है। कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखिए, आपका दिया गया था वचन, हानि, प्यास, बचत, तो अब इसमें पुल्लिंग आपको बताना था। देखिए, पहली बात तो आप देखेंगे कि अकारांत, यानी वचन न, लास्ट में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, यानी वचन न, है ना, तो ये आपका अकारांत है। तो अकारांत से आप पहचान लेंगे कि आपका पुल्लिंग है। देखिए, हानि, इसमें इकारांत आ रहा है। प्यास, आप कहेंगे कि प्यास में भी तो अ है, लेकिन प्यास में अ नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस जाकर फ पर खत्म हो रहा है, प्यास, न कि अ, प्यास फ पर खत्म हो रहा है, इसलिए इसमें अकारांत नहीं है। जैसे बचत, तो लास्ट में जाकर त पर खत्म हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अकारांत नहीं है ना। लेकिन इसमें वचन, तो लास्ट में अ आ रहा है, यानी अकारांत आ रहा है, तो इसलिए वचन आपका पुल्लिंग शब्द है। या फिर आप सेंटेंस में फ्रेम करिए, तो सेंटेंस में आप फ्रेम करेंगे, यह मेरा वचन है। अगर आप कोई भी बोलता है तो क्या होगा कि यह मेरा वचन है, तो मेरा शब्द आएगा, यानी मेरा, तो मेरा आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। इस वजह से ये जो वचन है क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, न कि मेरी शब्द तो होगा नहीं कि यह मेरी वचन है, ऐसा तो हो गया नहीं, यह मेरा वचन है, तो इसलिए वचन आपका ये पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ देखिए, पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो देखिए, ये जो देशों के नाम होते हैं ना, वो ज़्यादातर पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे देशों के नाम हो गए, द्वीप हो गया, है ना, तो देश, द्वीप, नगर, ये सब आपका पुल्लिंग है। इसमें झील जो है ये आपका स्त्रीलिंग है, झील, है ना, झील, तो आपका अ यानी अकारांत आएगा, तो नहीं, इसमें नहीं आएगा, जाकर के ल पर खत्म हो रहा है ना, झील, अ नहीं आ रहा है इसमें, झील,
तो यानी कि अ नहीं आ रहा है इसमें, अकारांत में नहीं, ल पर खत्म हो रहा है, यानी ये स्त्रीलिंग है ना। इसमें अकारांत नहीं है, ये झील ल पर फंटेंस खत्म हो रहा है, यानी इसमें अकारांत नहीं है। तो ये झील जो है ये आपका स्त्रीलिंग है, झील, है ना। देखिए कह रहे हैं कि झील शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि देश, नगर, द्वीप शब्द क्या है, ये पुल्लिंग है। तो यहाँ से आप इसको देख लीजिए, पूछा गया था आपसे क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया था, ये शायद पेट का एग्जाम होगा या शायद पेट का ही है। इसमें पूछा गया था या फिर लेखपाल का होगा, इसमें पूछा गया था कि निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। करें इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है, देखिए करें पूर्ति, अभिव्यक्ति, विवाह और छवि। तो विवाह शब्द जो है ना, आज मेरा विवाह है, यानी मेरा, मेरा शब्द आएगा ना कि मेरी। तो मेरा शब्द की वजह से ये क्या है आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ये पुल्लिंग है विवाह शब्द। बाकी में आप देखेंगे इकारांत में आएगा, जैसे पूर्ति ई आ रहा है यानी इकारांत, अभिव्यक्ति ई आ रहा है, छवि ई आ रहा है यानी इकारांत है। तो विवाह अ है ना, विवाह अ, तो इसलिए इसमें अकारांत आ रहा है, और अकारांत वाले क्या होते हैं आपके, पुल्लिंग होते हैं, इसलिए विवाह आपका क्या होगा, पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग होगा विवाह। यहाँ देखिए आपसे डिक्टो पूछ लिया गया है ना, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होगा। देखिए हम इसीलिए कर रहे थे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठठेरा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठठेरा का ठठेरिन होता है ना, इन प्रत्यय लगा करके इसको बनाया गया है, यानी ठठेरा का स्त्रीलिंग क्या होगा, इन प्रत्यय लगाकर बनाया है, ठठेरिन, ठठेरिन होता है। तो इसलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा, ए वाला इसमें होगा। अब यहाँ पर देखिए कर रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। करें कि स्त्रीलिंग क्या होगा, देखिए करें आपका फंफार, गौरव, समुदाय और अश्विनी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए फंफार, फंफार अ आ रहा है ना, अ प्रत्यय मतलब अकारांत, और अकारांत वाले क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। गौरव अ आ रहा है, अ मतलब अकारांत, अकारांत वाले क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। समुदाय यानी अ में अकारांत, अकारांत यानी पुल्लिंग। या फिर आप फंटेंस में बैठाइए, है ना, फंटेंस में बैठा करके इसको अलग करिए। तो यहाँ पे देखिए ये फंफार है आपका, फंफार आपका पुल्लिंग हो जाएगा, है ना। फंफार हो गया, गौरव हो गया, समुदाय हो गया, यानी यह मेरा फंफार है ना। फंफार आप फंटेंस में फ्रेम करेंगे तो आपका पता चलेगा कि क्या है इसमें, है ना। ऐसे अश्विनी यानी इकारांत आपका है, तो ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कैसे आपको पहचाना है, या तो आप फंटे में प्रेम करेंगे, या मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी शब्द का प्रयोग करेंगे, या फिर अकारांत या इकारांत शब्द का प्रयोग करके चेक करेंगे, है ना। तो आप पहचान लेंगे आसानी से कि कहाँ पे स्त्रीलिंग है और कहाँ पे पुल्लिंग है। यहाँ देखिए आपसे पूछा गया था कि तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, ये यूपी पेपर है ना। तो तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा, तपस्विनी, यानी इन्हीं प्रत्यय लग करके इसमें बना है, तपस्वी का तपस्विनी होगा, है ना। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ देखिए आपसे पूछा गया था, करें कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। नायिका, तो इसमें देखिए ई का प्रत्यय लग करके बना है, तो ये तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेखिका, इसमें भी ई का प्रत्यय लगा है, और ई का प्रत्यय वाले क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, देख क्या बता देंगे। वधू, तो ये आपका वर का वधू होता है, यानी वधू आपका स्त्रीलिंग होता है, आपको पता ही है ना। तो आपका बच्चा क्या, धावक, धावक, है ना। तो यह बहुत तेज धावक है ना, मतलब क्या है, धावक मतलब होता है दौड़ना, है ना, दौड़ने वाला, तो जो होता है, तो ये क्या होगा, यह बहुत अच्छा धावक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं अच्छा शब्द प्रयोग करके, है ना, कि यह बहुत अच्छा धावक है। तो आपसे पता चल जाएगा कि अच्छा, अच्छा आ रहा है, यानी कि आपका ये पुल्लिंग है, और बाकी आपका देख के ही पता चल जा रहा है कि सब स्त्रीलिंग है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे भी देखिए पूछा गया था ऊपर, यहाँ देखिए पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब देखिए इसमें आपका योगिनी यानी इन्हीं प्रत्यय लग के बना है, इन्हीं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। देखिए पाठक, पाठक का तो पाठिका हो जाएगा, तो यानी कि ये तो आपका पुल्लिंग है। मालिक, मालिक का मालकिन हो जाएगा, है ना। कहार का कहारिन हो जाएगा, यानी ये सब तो दिख रहा है कि हाँ पुल्लिंग है। अगर आपको वैसे ना भी समझ में आए तो आप ऑप्शन काट काट करके ये भी कर सकते हैं। जैसे ये दिख रहा है आपको कि हाँ ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है, तो बचा कौन, योगिनी, तो ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है
कि नायिका आपको दिख रहा है कि हाँ ये स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, तो जो बचा वही पुल्लिंग होगा। अगर आपको एग्जाम में ना भी समझ में आए तो आप ऑप्शन काट करके भी आसानी से कर सकते हैं, है ना। आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे कि हाँ कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा था। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।